हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 वृत्त, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सर्कल। CIRCLE क्या बोलते हैं? सर्कल। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। सर्कल एक ऐसा तल होता है जो किसी एक बिंदु से समान दूरी पर खींचा गया चाप क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। देखो, ये एक बिंदु है, इससे समान दूरी पर हम एक चाप खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? चाप खींच देते हैं। ये समान दूरी पर है, ठीक है ना? क्या है? समान दूरी पर है। एक बिंदु से समान दूरी पर खींचा गया चाप क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। या फिर एक ऐसा तल जो किसी एक बिंदु से समान दूरी पर होता है। क्या होता है? समान दूरी पर स्थित। यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर कई सारे बिंदु से मिलकर बना होता है। ये सर्कल जो है कई सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, जो वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। क्लियर है? तो आपने पढ़ा होगा, आपने 8 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये कहलाता है केंद्र बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। और इसमें क्या क्या आपने पढ़ा है? इसे बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। ये सारी चीजें ना आपने क्लास 8 में या फिर 9 में आपने पढ़ा होगा। ये होता है केंद्र, ये होता है परिधि। और आपने क्या क्या पढ़ा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। क्या है? ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या क्या है? इसमें और एक चीज़ होती है, अगर हम इसको पूरा खींच दें तो ये कहला जाता है व्यास। क्या कहला जाता है? व्यास। इसे हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, ठीक है ना? त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर ना आपने और क्या क्या चीज़ पढ़ा है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक और चीज़ होती है, ये क्या होती है? ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। और एक वृत्त में जो है ना, तो कितनी सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं? अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है ना? और इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल देते हैं। अगर हम इसको ऐसे यहाँ से यहाँ इसको बढ़ा देना तो एक ये अंदर जीवा भी हो गई और ये प्रतिच्छेदी रेखा भी कहला जाती है, ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसे हम दे देते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या दे देते हैं? प्रतिच्छेदी। सॉरी, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है? क्लियर है? ये क्या है? ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है ना? और यहाँ से यहाँ तक ये जो हमने स्टार्टिंग में खींचा था रेखा, उसे हम लोग बोलते हैं जीवा। और एक चीज़ ना, व्यास को जीवा भी बोलते हैं। ये व्यास जो होता है ना, इसे हम लोग जीवा भी बोलते हैं। और एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। व्यास के अलावा उससे बड़ी जीवा कोई भी नहीं हो सकती, ठीक है ना? तो हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ये सारी चीज़ें तो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, मतलब 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। हो सकता है आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ चुका है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो हम इसमें अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ये देखो, ये एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। हम एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है ना? ये ऐसा है, ठीक है? ये एक वृत्त है। तो अभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं स्पर्श रेखा। अब ये स्पर्श रेखा होती क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझो, वृत्त पर किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा, जो वृत्त को, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, या तो आप ऐसे खींच सकते हैं, ये देखो ऐसे खींच सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी खींच सकते हैं, जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। ये देखो ऐसे यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है, ठीक है ना? तो ये क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ये ऐसे। तो एक वृत्त में, किसमें? एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, हमने अभी ऐसे खींच दिया, फिर ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं और ऐसे भी खींच सकते हैं। लेकिन हाँ, कंडीशन ये होनी चाहिए, स्पर्श रेखा जो होती है ना,
वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब उसका टकराव जो होता है ना एक बिंदु पर होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक बात, किसी वृत्त में स्पर्श रेखा जो होती है सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। मान लीजिए यहाँ पर प्रतिच्छेद करिए, ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा है। अब ऐसे खींचे तो यहाँ से ये दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, कहाँ करेगी, यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है ना। तो किसी एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या मैंने बताया, किसी एक बिंदु से, वृत्त के किसी एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर है। देखो ये एक बिंदु है, ठीक है ना, तो इससे जो है ना तो हम एक ही प्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हैं। क्या हम दूसरे खींच सकते हैं? मान लीजिए दूसरे खींचते हैं तो वो तो इधर टकराएगी, इधर टकराएगी, या फिर ऐसे खींचते हैं तो ये इधर टकराएगी, इधर टकराएगी, क्या नहीं टकराएगी। तो प्रति स्पर्श रेखा जो है ना किसी वृत्त में एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना। और आगे हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। और एक बार अगेन से वृत्त बनाते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती क्या है? देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटे, क्या करती है? किन्हीं दो बिंदुओं पर काटे। मान लो हम इसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो ये क्या कर रही है? दो बिंदुओं पर काट रही है कि नहीं काट रही? देखो यहाँ काट रही है और यहाँ काट रही है। कैसे? ये देखो, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, तो ये क्या कहलाएगी? ये प्रतिच्छेदी रेखा है। और किसी वृत्त में अनेक प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती हैं। हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, या फिर ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना किसी वृत्त में अनेक प्रतिच्छेदी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना आपको एक प्रमेय जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आपने क्या पढ़ा? स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब पढ़ते हैं प्रमेय। प्रमेय यहाँ पर 10.1 में लिखा हुआ है, वृत्त के किसी बिंदु पर, क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या मैंने बता दिया? देखो चित्र के अकॉर्डिंग समझते हैं। यहाँ पर एक सर्कल है, क्या है? सर्कल है, समझना ध्यान से। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, क्या है? स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है? स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु है, इससे जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है? ये रेखा जो है इस पर लंब होती है। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? ये हमें सिद्ध करना है। प्रमेय में हमें ये सिद्ध करना है कि क्या ये सच में लंब होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ना सिद्ध करने के लिए हम उत्पत्ति क्या कर दिए हैं कि केंद्र O वाला हमने सर्वप्रथम हमने क्या किया? केंद्र O वाला हमने एक वृत्त खींचा। तो चलिए लिखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति हमने क्या किया? केंद्र O वाला एक वृत्त खींचा। क्या खींचा? एक वृत्त खींचा, खींचा, ठीक है ना। और यहां पर ना OP P वृत्त पर बिंदु P लिया, जिस पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा। उसी वृत्त पर हमने एक बिंदु P लिया जिस पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा। क्या खींचा? वृत्त पर बिंदु बिंदु है, ठीक है ना। बिंदु P लेकर एक स्पर्श रेखा खींचा। क्या खींचा? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है ना। हमने क्या किया? पहले तो O केंद्र वाला हमने एक वृत्त खींचा, फिर उसके बाद हमने क्या किया? उसी वृत्त पर हमने P एक बिंदु लेकर उस पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया। फिर OP को मिलाया। क्या लिख देते हैं? पहले तो हमने ये खींच लिया, OP को मिला देते हैं।
फिर ओपी को मिलाया तथा ओपी को मिलाया, क्या कर दिए, तथा तथा ओपी को मिलाया। क्लियर है, ये हमने कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी स्पर्श रेखा पर एक अन्य बिंदु क्यों लेते हैं। क्या लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्या लेंगे, क्यों। स्पर्श रेखा पर एक अन्य बिंदु क्यों लेते हैं, ठीक है ना। और स्पर्श रेखा पर एक अन्य बिंदु क्यों लिया, ठीक है ना, एक अन्य बिंदु क्यों लिया। फिर हम ये कहते हैं यहाँ पर ना ओ क्यों को मिलाया, हम ओ क्यों को मिला देते हैं। उसके बाद ओ क्यों को मिलाया, ओ क्यों को मिलाया, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये देखो, हम ओ क्यों को पहले तो मिला देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये मिल रहा है कि ये OP जो है ना, ओ क्यों बड़ा है, OP से जो है ओ क्यों बड़ा है। क्या मिल रहा है, ये जो है ना बिंदु क्यों जो है वृत्त से बाहर है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, क्यों जो है वृत्त से बाहर है। जब वृत्त से जब ये बाहर हो गया तो OP तो वृत्त के अंदर है, क्या है, वृत्त के अंदर है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है ओ क्यों बड़ा है OP से, क्या है, ओ क्यों बड़ा है OP से, ठीक है ना। यहाँ पर पहले ये लिख देते हैं, बिंदु क्यों वृत्त से बाहर है, किससे है, वृत्त से बाहर है, किससे बाहर है, वृत्त से बाहर है, अर्थात OP छोटा है किससे, ओ क्यों से। मतलब यहाँ पर ना ओ क्यों बड़ा है OP से, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और क्या क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, OP लंब है किसमें, सिद्ध करना है। यहाँ पर लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, OP लंब है किसमें, स्पर्श रेखा का हमने नाम यहाँ पर नहीं दिया, XY नाम दे देते हैं, X और Y, क्या है, X और Y हमने नाम नहीं दिया था, ठीक है ना। ये XY है, किस पे लंब है, XY पे। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है वो आप लिख दो, बिंदु P के अलावा यहाँ पर ना जितने सारे हम यहाँ पर बिंदु लेंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, बिंदु P से अधिकतम दूरी पर कहलाएंगे। मतलब बिंदु Q जो है ना वो वृत्त के सबसे निकटतम है, क्या है, वृत्त के सबसे निकटतम है। इससे अधिक जितने सारे बिंदु लेंगे ना वो सब वृत्त से बाहर चले जाएंगे तथा ये जो है ना PQ से सब दूर चले जाएंगे। तो सबसे निकटतम क्या है, बिंदु P है। तो जो भी निकटतम होता है मतलब इसकी दूरी वृत्त से, इसकी दूरी कितनी है, एक भी नहीं है। देखो ये एक लंब है, क्या है, लंब है, ठीक है ना। ये लंब जब कहलाता है जब ये दूरी एकदम सेंटर में होती है। अगर हम इसको ऐसे ले लेंगे तो ये क्या लंब कहलाएगा, तो मतलब ये इससे यहाँ पर कुछ दूरी कहला जाएगा, ऐसे लेंगे तो ये भी कुछ दूर कहला जाएगा, इस तरीके से है, ठीक है ना। आपको समझ में आया क्या। देखो OP जो है वृत्त के सबसे निकटतम है, मतलब न्यूनतम दूरी पर है। लिखते हैं यहाँ पर हमें, यहाँ पर OP जो है, यहाँ पर OP वृत्त के न्यूनतम दूरी पर है, वृत्त के न्यूनतम दूरी पर है, न्यूनतम दूरी पर है। अतः यहाँ पर से सिद्ध होता है कि हम जो भी बिंदु लेंगे वो OP से दूरी पर होंगे, किससे होंगे, दूरी पर होंगे। तो मतलब यहाँ पर हमें ये सिद्ध हो चुका है ऑटोमेटिक, यहाँ पर पहले सिद्ध हो गया है OP जो है छोटा है OQ से, OP जो है छोटा है OQ से, ठीक है ना। तो OP बड़ा है। यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर OP वृत्त के न्यूनतम दूरी पर, वृत्त से, यहाँ पर से लिखना था,
वृत्त से न्यूनतम दूरी पर है। अतः यहाँ पर ये सिद्ध होता है, मतलब जिसकी दूरी जो है ना जीरो है, क्या है, जीरो है। तो अतः यहाँ पर सिद्ध होता है, अतः क्या है, अतः सिद्ध होता है, यहाँ से सिद्ध होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं, अतः OP लंब है किस पे, XY पे, ठीक है ना। और यही हमें सिद्ध करना था, OP लंब है XY पे। कैसे, समझ में आया क्या? देखो हमने एग्जाम्पल के लिए, मैं चलिए इसको रफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार आपको एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, क्या करते हैं, समझा देते हैं। देखो किसी भी रेखा पर एक रेखा लंब कब होती है, कब होती है, जब ये एक यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट है, क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है, जब इस रेखा की दूरी जो है इस बिंदु से जीरो होती है, क्या होती है, जीरो होती है, मतलब सबसे न्यूनतम दूरी होती है। अब मान लीजिए मैं इस रेखा को ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, तो ये इस बिंदु से ये दूर कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा, दूर कहला जाएगा। और ये देखने पर भी हमें वैसे भी ये 90 डिग्री का नहीं दिख रहा, तो ये इस बिंदु से ये दूर भी हो जाएगा। वृत्त तो ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे एक वृत्त होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर कटिंग करता है, ठीक है। मान लीजिए एक रेखा हमने ऐसे खींच दिया, तो ये तो इस बिंदु से दूर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। ऐसे एक स्पर्श रेखा खींची है तो ये बिंदु से दूर चला जाएगा, इस बिंदु से ये दूर चला जाएगा, तो ये ऐसे होगा ना, तो ये इस बिंदु से एक भी दूर नहीं होगा, मतलब न्यूनतम दूरी होगी, जीरो होगी, जिसकी दूरी जीरो होगी, तो ये सीधे सीधे लंब हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1, इसमें पहले क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं, क्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। कैसे, ये देखो एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्पर्श रेखा हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, 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 यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ एक जगह प्रतिच्छेद होना चाहिए, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आंसर है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। उसके बाद अगला क्या कहता है, इसमें रिक्त स्थान है, ठीक है। पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, क्या है, स्पर्श रेखा, ये एक वृत्त है, क्या है, वृत्त, स्पर्श रेखा ना सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका आंसर क्या है, एक बिंदु पर, ठीक है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, अभी हमने आपको क्या बताया है, एक वृत्त है, इसको जब कोई रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो सेकंड नंबर में हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा। फिर उसके बाद है एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो समझना ध्यान से, ठीक है ना। ये एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, इसकी हमें दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं। अब मान लीजिए यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया, तो दूसरी अगर हम यहाँ से खींचे तो ये तो प्रतिच्छेदी कहला जाएगी क्योंकि दो बिंदुओं पर काटेगी, और अगर हम यहाँ खींचे तो ये तो समांतर नहीं कहलाएगी। तो समांतर ना आमने सामने हो सकती हैं ऐसे, तो ये इधर आ गई, एक इधर आ गई। तो क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो समांतर हो सकती हैं, कितनी हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं। क्लियर है, इस तरीके से है। फिर कहता है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा, देखो ये स्पर्श रेखा है और वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये स्पर्श रेखा का बिंदु है ना, और ये वृत्त का बिंदु है, तो इसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। थोड़ा आंसर देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है। हाँ, क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पहले तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, देखो 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, त्रिज्या वाला एक वृत्त है ये, ठीक है। हमने यहाँ पर एक वृत्त बना दिया, थोड़ा सीधा नहीं दिख रहा, ये देखो कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमने एक वृत्त खींच दिया। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, देखो इस पर एक स्पर्श रेखा है P और Q, क्या है P और Q, यहाँ पर हम एक बिंदु Q मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं Q। PQ एक स्पर्श रेखा है, क्या है स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, देखो केंद्र से जाने वाली एक रेखा पर ऐसे मिलती है कि OQ बराबर कितना दिया है, ये दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये देखो 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये 5 दिया है और इसकी हमें एक लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर देखो नाम दे देते हैं OPQ, ये सेंटर तो O ही होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। प्रमेय 1 से पहले तो लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिज्या, क्या दिया है त्रिज्या OP बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, क्या दिया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है OPQ, कोण OPQ बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण, किसमें प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से, किससे, प्रमेय 10.1 से, ठीक है ना। इससे ये लिखना जरूरी है, एग्जाम में आपको लिखना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना ये समकोण बना है, तो हम क्या लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज लिखते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें OPQ में, क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं OQ मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर PQ स्क्वायर, ठीक है ना, ये करते हैं। OP दिया है हमारा 12 का स्क्वायर बराबर OP दिया है 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, तो इसे हम कर सकते हैं 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 गुणे 25 25 होता है, इसको हमने इस साइड खींच दिया, बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में 5 चला जाएगा, 9 बचेगा, क्या बचेगा 9 बचेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 में 5 तो जाएगा नहीं, तो इसको हम 14 मान लेते हैं, तो 14 में 5 चला जाएगा तो 9 बचेगा, और इसकी इसमें जुड़ गई 3 बचा, 3 हो गया, 4 में 3 गया 1 बचा, और ये 1 हो जाएगा, किस में रूट में इसको कर देते हैं, देखो ये स्क्वायर है इसको रूट में कर दिए, तो PQ बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, स्क्वायर हमने हटा दिया तो ये रूट में हो जाएगा, तो 119, रूट में 119 कौन सा है, डी नंबर आंसर सही है, तो इसको आपको डी लगा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका सोल्यूशन ये रहा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक वृत्त खींचिए। चलिए खींच देते हैं, जो क्वेश्चन कहता है ना वही आप कर दो। देखो हमने एक वृत्त खींच दिया, ठीक है ना। एक वृत्त, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 4था नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। देखो 2 समांतर रेखाएं खींचनी है, 2 समांतर रेखाएं खींचनी है, ठीक है ना। एक स्पर्श रेखा हो, क्या हो, एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। मतलब
प्रतिच्छेदी रेखा वही कहलाती है छेदक रेखा। देखो ये क्या कहलाती है, छेदक रेखा, ये ठीक है ना। ये हमने खींच दिया। पहले तो ओ केंद्र वाला हमने एक वृत्त खींचा, क्या खींचा, ओ केंद्र वाला हमने एक वृत्त खींचा। फिर एक समांतर रेखा क्या खींचा, पी क्यों खींचा, पी और क्यों खींचा। फिर उसमें ना वृत्त के अंदर स्पर्श रेखा हमने खींचा, पी क्यों, ठीक है। एक छेदक रेखा हमने क्या खींच दिया, एक्स वाई खींच दिया, एक्स और वाई खींच दिया, बस हो गया काम। यही तो आपको करना था। और दोनों क्या है, समांतर रेखा है, ठीक है ना, बस हो गया काम। तो इसी के साथ ना हमारी एक्सरसाइज 10.1 खत्म होती है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही क्लास 10th के सॉल्यूशन आपको मिलते रहें। और शेयर कर देना अपने सभी 10th क्लास के दोस्तों के पास। मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 10.2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।